हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो क्लास 11th के फिजिक्स के पेपर के बाद बहुत ही ज्यादा टेंशन में है बच्चे। अब क्यों? कि सर पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आया था। अगर आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये चीज कि खुद को प्रिपेयर्ड रखा करो टफ पेपर के लिए, ताकि फिर अगर इजी भी आए मॉडरेट भी आए आप आराम से उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब अगर मैं एक चीज बताऊं, थोड़ा सा रिलीफ देना चाहता हूं मैं बच्चों को। अगर आपको एक चीज पता है कि मेरा पहला पेपर तो पास हो गया, ठीक है, इंग्लिश वाला पेपर, अब जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आप पूरी तरह से मेहनत करने के लिए रेडी हो कि नहीं सर वो 3 पेपर्स भी मैं अपने बलबूते पे पास कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है, तो जो आपका ये फिजिक्स पेपर है इसमें आप श्योर होने चाहिए कि सर मेरे मिनिमम 17 मार्क्स तो ठीक है, 17 से कम नहीं सर, 17 मार्क्स तो एनी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, 17 मार्क्स किसी भी वे में ठीक होंगे। तो 17 इंटू 1.176 कितना होता है? 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 70। तो ये जो 5 मार्क्स पेंडिंग है वो 5 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स देके ये सब्जेक्ट पास किया जाएगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको लग रहा है कि हम शायद पास नहीं हो पाएंगे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गया था। ठीक है, तो ये चीज समझना कि 17 मार्क्स मिनिमम अगर आपके फिजिक्स में ठीक है, तो बाकी 4 सब्जेक्ट्स अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो तो मैं अपने हिसाब से अपने बलबूते पे पास कर लूंगा, तो ये चीज दिमाग में रखना, ये इसमें आपको ग्रेस मार्क्स देके ये सब्जेक्ट आपका पास किया जाएगा। आई होप इस चीज से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। लेकिन मैं और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। जेके बोस का जो मैं तो अब 2-3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, तो जेके बोस का जो मैंने पैटर्न नोटिस किया है दैट इज लाइक कि हर एक साल कोई ना कोई एक पेपर थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल तक हो जाता है कि ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को वो डिफिकल्ट लगने लगता है। ठीक है, एक पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। बाकी बच्चे की मेहनत है, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा उसको तो ईजी से मॉडरेट ही लगा होगा, टफ तो नहीं लगा होगा। ठीक है, अब जिस बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल गैस पे ही डिपेंडेंट रहा होगा, जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, गैस पेपर पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे, मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये गलती कभी मत करना, ठीक, बिकॉज करियर से बड़ा गैस पेपर नहीं है। ठीक है, करियर ज्यादा बड़ा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करो, जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। पीवाईक्यूज को जब आप एनालाइज करते हैं उससे आप खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। दैट डजंट मीन मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ूं, पढ़ना सारा होता है, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी आई होप आपको इस चीज से रिलीफ मिला होगा। बाकी कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए, एंड ये भी मुझसे प्रॉमिस करो कि सर आई विल गिव माई बेस्ट जो मेरे बाकी रिमेनिंग पेपर्स है, ताकि आपके बाकी 4 सब्जेक्ट्स खुद के बलबूते पे पास हो जाए और इस वाले पेपर में ग्रेस मार्क्स वाला रूल वैलिड हो जाए।